नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के राजसमंद में एक 4 साल की बच्ची की पुनर्जन्म की कहानी बताएंगे, जिसका दोबारा जन्म हुआ है। जी हाँ, ये कोई फिल्मों की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो आइए जानते हैं कि 4 साल की बच्ची का पुनर्जन्म कैसे हुआ। ये किस्सा आपको हैरान कर देगा। 4 साल की बच्ची बोली है कि 9 साल पहले वो जलकर मरी थी। जो कहानी बताई वो गांव में छस निकल गई। ये पुनर्जन्म की कहानी हैरान करने वाली है। ये कहानी है राजस्थान की राजसमंद जिले की, जहां पर एक 4 साल की बच्ची अपने पुनर्जन्म को लेकर जो दावे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बच्ची की बातों से माँ बाप से लेकर रिश्तेदार और गांव वाले सब आश्चर्यचकित है। मासूम पिछले जन्म की जो बातें बता रही है वो सभी सच निकल रही है। पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई थी, बच्ची ये सब बताती है। आपको बता दें कि उनके माता पिता को साथ लेकर जब बताया तो उन्होंने सब खुलासे कर दिए। तो आप ही खुद ही देखिए इस रहस्य में कहानी शुरू होती है नाथद्वारा से सटे गांव परावल से। रतन सिंह छुंडावर की 5 बेटियां हैं। वह एक होटल में नौकरी करते हैं। पिछले 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी किंजल 4 साल की बार बार अपने भाई से मिलने की बात कह रही थी। पहले तो परिवार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह 2 महीने पहले एक बार किंजल की माँ दुर्गा ने उससे अपने पापा को बुलाने के लिए बोली तो वो छोटी बच्ची बोली कि मेरे पापा तो पिंपलात्री गांव में हैं। पिंपलात्री गांव वही है जहां पर एक उषा नाम की महिला की जलने से मौत हो गई थी और वह किंजल के गांव से 30 किलोमीटर दूर है। जबकि वह किंजल कहती है कि मैं ही उषा हूँ। दावा है 9 साल पहले जलकर मरी उषा की कहानी अब यही से शुरू होती है, किंजल के पुनर्जन्म की। बच्ची के जवाब से पूरा परिवार सन्न रह गया। उसके माँ ने दुर्गा ने बार बार पूछने पर किंजल आगे बताया कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिंपलात्री गांव में रहता है। जब वह 9 साल पहले जल गई थी तो इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी और एम्बुलेंस छोड़कर चली गई। दुर्गा ने जब ये बात बच्ची के पिता रतन सिंह को बताई तो वो बच्ची को मंदिर और थान पर ले गए, लेकिन डॉक्टरों को भी दिखाया पर बच्ची को कोई भी समस्या नहीं थी। बच्ची नॉर्मल थी। बस अब वह बार बार अपने जो पहला परिवार है उससे मिलने की जिद भी करने लगी। किंजल ने बताया कि उसके परिवार में 2 भाई बहन है। पापा ट्रैक्टर चलाते हैं। पियर पिंपलाती और ससुराल ओडन में है। किंजल की कहानी सुनकर उषा का भाई उससे मिलने पहुंचा तो देखकर वह रोने लग गई। किंजल की कहानी जब पिंपलात्री के पंकज के पास पहुंची, जो कि उषा का भाई है, तो वह खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जैसे ही पहुंचा तो किंजल खुशी से झूम उठी। उनके फ़ोन में जब उषा और माँ का फोटो बताया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। 14 जनवरी को किंजल अपनी माँ दादा परिवार के साथ पिंपलात्री गाँव पहुंची। उषा की माँ गीता पालीवाल ने बताया कि जब किंजल हमारे गांव में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वह यही रह रही हो। जिन महिलाओं को वह पहले से जानती थी उससे बात की, यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में भी किंजल ने पूछा कि वह फूल कहाँ पर है। जब हमने बताया कि 7-8 साल पहले वो हटा दिए थे तो दोनों बेटियाँ और बेटों से बात की और खूब दुलार किया। गीता ने बताया उनकी बेटी उषा 2013 में घर में काम करते वक्त गैस के चूल्हे से जल गई थी। बाद में वो मर गई थी और अब उषा के 2 बच्चे हैं। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार में एक रिश्ता बन गया। अब किंजल रोजाना परिवार से बात करती है। उषा की माँ ने बताया कि हमें भी ऐसा लगता है कि मानो उषा वापस दुनिया में आ गई हो और वो जो बात बताती है वो सब सही निकल रही है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही कई किस्से आ चुके हैं। ये पुनर्जन्म की कहानी बिल्कुल संभव मानी जाती है। पिछले जन्म में किए गए पुण्यों के आधार पर कई लोगों को 10 साल तक उम्र याद रहती है और ऐसे कई केस पहले ही दुनिया में सामने आ गए हैं। अब इस बच्ची के वायरल होने के बाद कई बड़े एक्सपर्ट इस गांव में पहुंच रहे हैं।